राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर बाबा जी की कुछ चमत्कारी लीला लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। एक व्यक्ति ने किस्सा सुनाते हुए बताया, नैनीताल में रहने वाली कुमारी शांता पांडे ने बड़े आदर भाव से एक दिन बाबा जी को अपने घर प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। तो बाबा जी उनके कहने पर दूसरे दिन आने को राजी हो गए। साथ ही साथ बाबा जी ने कहा, हमारे साथ 8-10 भक्त और भी आएंगे। दूसरे दिन जब सारी तैयारी कर शांता जी बाबा जी को बुलाने के लिए गई तो बाबा जी ने डांडी मंगवा ली ताकि वो शांता के घर जा सके। पर जब बाबा जी को लगा कि अब बहुत देर हो गई है तो उन्होंने डांडी यानी यात्रा करने के लिए बनाया गया वाहन, जिसे पहाड़ों में यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे भी वापस करवा दिया और ये कहा कि हम पैदल ही चले जाएंगे तेरे घर। और जब देर होते होते रात हो गई तो बाबा जी बोले, शांता अब तू घर जा, आज हम नहीं आ पाएंगे। शांता को बहुत बुरा लगा कि बाबा जी ने आने से मना कर दिया। वो दुखी मन से रात को अपने घर वापस आ गई और घर पहुंचकर अपने पिता से खाना बर्बाद होने पर पिताजी ने भी उसको बहुत कुछ उल्टा सुल्टा सुनाया। क्योंकि उसके पिता गरीब थे, वे जैसे तैसे घर का पालन पोषण करते थे। अब मन ही मन शांता को रोना आ रहा था तो वो दुखी भाव से सोचने लगी कि बाबा जी ने आखिर ऐसा क्यों किया, और उसने मन ही मन प्रण किया कि अब इन पूरियों को मैं बाबा जी को ही खिलाऊंगी, चाहे कुछ हो जाए, तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। 2 दिन बीत गए, न बाबा जी आए न शांता जी ने कुछ खाया। तीसरे दिन अपनी माँ के समझाने बुझाने पर शांता उन पूरियों को लेकर बाबा जी के पास पहुंची। तो जैसे ही वो बाबा जी के पास पहुंची तो बाबा जी ने कहा, क्या लाई है शांता, रख दे, मैं स्नान करने के बाद खाऊंगा। फिर जब कुछ देर बाद बाबा जी स्नान करने के बाद आए, बाबा जी ने कहा, ला क्या लाई है। तो शांता बाबा जी पर अपने भावों के चलते फूट पड़ी और बोली, जब आपने आने के लिए हाँ कहा था तब भी आप क्यों नहीं आए, मुझे भी भूखा रखा आपने। तब बाबा जी बोले, हम तो आए थे और तूने ही तो हमें पूरियाँ खिलाई थी अपने हाथों से। उन्होंने शांता जी से पूछा, बोल खिलाई थी कि नहीं। तब शांता उस दिन रात को देखे सपने को याद करके बोली, वो तो मैंने सपने में खिलाई थी। तब बाबा जी ने शांता से गंभीर होकर कहा, वह सपना था तो अब जो हो रहा है वो क्या है, ये सपना नहीं है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है जिसे हम वास्तविक मान बैठे हैं, वो सब कुछ सपना ही तो है। और ये कहकर शांता के द्वारा लाई गई बासी पूरियों को बाबा जी खाने लगे। तब इस लीला के माध्यम से वहाँ पर बैठे सभी भक्तों को समझ आया कि हरि भजन के अलावा सारा जगत सपना मात्र ही है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ बाबा जी की लीला का ये भाग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।